बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ 360। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी केस के अंदर जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने यूट्यूबर्स लाहौर के अंदर बैठे हैं, इन्होंने जो अदालत के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज यूज़ किए और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज आपने देखा था यूज़ किए थे, उसके ख़िलाफ़ जो है लाहौर FIA के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एक वकील हैं एडवोकेट, उनकी जानिब से जो है वही दरख्वास्त दायर की गई। अब इसकी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट यासीन खान हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हर दफ़ा जो है हमें टाइम देते हैं। अच्छा यासीन भाई, ये बताएं कि ये लाहौर FIA में जो अब जुनैरा माम और उनके जो पूरे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, तौहीन अदालत की भी की इन्होंने, और अदालत के ख़िलाफ़ भी जो है नाजेबा अल्फाज यूज़ किए, क्या समझते हैं अब आगे क्या होने जा रहा है और इनकी कितनी सज़ा बनती है और आगे क्या हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। बात ये है दानियाल, देखें इनके ऊपर यहाँ सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है मेहंदी अली काज़मी ने केस किया है। लाज़मी बात है उस शख्स की ये ज़ातियात को उछालते हैं, उसकी वाइफ के हवाले से बेहुदा किस्म के अल्फाज अदा करते हैं। जुनेरा और एडी मलिक और फैसल सूरी और अली जाफरी साहब जो कि एक वकील हैं वो भी, और वो इन्हीं को गाइड करते हैं, वही इनको लीड करते हैं, समझे। ये किसी सूरत में मुनासिब नहीं होता। बहरहाल ये है कि लाज़मी बात है वो ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है कि वो बज़ात खुद खड़े होकर कभी पर्सनली तौर पे कभी उनकी ज़ातियात को कभी उसने कोई वर्डिंग नहीं इस्तेमाल की, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो उसको मजबूरी तौर पे उसने मजबूरी हालत के अंदर उसने यहाँ पर एक वकील के थ्रू यहाँ कोर्ट केस दाखिल किया और उनको नोटिस जारी है। अब अदालत ने PTO को पाबंद किया है इस बात को कि इनको चेक करें और इनके मतलब यूट्यूब को वहाँ से सस्पेंड करें, समझे। तो अब ये सूरत हाल है, देखें इनके साथ क्या होता है। और रहा जुनेरा माम के हवाले से और बकिया यूट्यूबर एडी मलिक और फैसल सूरी, वहाँ पर फैसल रामिन है और जज साहब ने GN कुरैशी साहब, वहाँ पर पूरा काज़मी साहब का लाहौर के अंदर एक पैनल मौजूद है। तो साइबर विंग के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ केस किया है। लाज़मी बात है अभी इसका जवाब देंगे। इससे पहले बुशरा शकील ने उनके ख़िलाफ़ केस किया था और वो खुद वहाँ पर जब मौजूद थी, मगर ये लोग वहाँ पर नहीं आए। जो डेट दी गई थी वो वहाँ खड़ी रही, वो इंतज़ार करती रही और ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। अब सूरत हाल ये है कि अब अगर इन्होंने इनको ये इन पर जुर्म आयद हो गया तो लाज़मी बात है इनकी सज़ा है 7 साल है, 10 साल है और जो है कैद की सज़ा भी है और जुर्माना भी है, तकरीबन 7 से 8-10 लाख रुपए। 7 से 8-10 लाख रुपए तक जुर्माना इन पे आयद हो सकता है। बिल्कुल जुर्माना आयद हो सकता है इनके ऊपर। बहरहाल वहाँ जज साहब देख रहे हैं और फैयाद रामे साहब हैं, वो एक वकील हैं और बहुत ही ऑनेस्ट वकील हैं और वो इस मामलात को वहाँ पर देखते हैं और जो कि मेहंदी अली काज़मी को फेवर करते हैं। अभी इन यूट्यूबरों ने जो है ना ज़ातियात को बहुत ज़्यादा उछाल दिया है। समझ में नहीं आता कि इनका फोकस अदालती कार्रवाई के ऊपर होना चाहिए था, मगर ये अदालती कार्रवाई फोकस नहीं करते, ये ज़ातियात को जो है ना उछालते हैं आदमी की। देखें यासीन भाई, देखा जाता है कि देखें एक यूट्यूबर का काम जो है यूट्यूब पे बैठ के होस्टिंग करना, ना कि आप जो है अदालत की तौहीन करें और जो है नाजेबा अल्फाज यूज़ करें। हाँ, ये गलत बात है, यूट्यूबर हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है किसी की ज़ातियात उछाले। आप देखें यूट्यूब पर उनके देखें चैनल को और देखें एडी मलिक को, किस तरह से दो कासिम फैसल सूरी और एडी मलिक दोनों खड़े हो जाते हैं इस तरह से मज़ाहिया अंदाज में, जैसे कि कोई मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला एक्टिंग कर रहे होते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर जो है ना एक्टिंग करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, समझे। केस के हवाले से मजाक उड़ाते हैं। ज़मानत हो गई तो जश्न है, अरे ये कोर्ट का हिस्सा है ना। इस पे आज हम मायूस हैं ना मेहंदी अली मायूस हैं। इंशाल्लाह इसको फाइट कर रहे हैं और फाइट करते रहेंगे। ये सिलसिला कभी नीचे और कभी ऊपर होता रहता है। आज ज़मानत हो गई, कल फिर दोबारा अंदर हो जाएंगे। वो उनका जुर्म ऐसा है, उन्होंने अगवा किया है और उनके पीछे बहुत बैग है कि आज जब वो जेल से रहे हुए तो उनको लैंड क्रूजर गाड़ी लेने के लिए जा रही है। हाँ यासीन भाई, ये भी सोशल मीडिया पे एक हलचल मच रही है कि जब इन दोनों को बेल मिली और जब ये जेल से निकल रहे थे तो उनको VIP जो है वो एक गाड़ियाँ लेने आई, उनको लेके गई, उनको VIP तरीके। देखें बात मालूम है क्या बात ये है कि जिस दिन उनकी बेल ग्रांट हुई उसी दिन उन्होंने श्योरिटी जमा कराई और उसी दिन जो है वहाँ पर
जेल पहुंच गए और वहां से उनको रिलीज करा लिया उनको। और रिलीज कराने के बाद वहां पर उसके लिए जो है ना लैंड क्रूजर गाड़ी और बेहतरीन टोयोटा करोला न्यू मॉडल की गाड़ियां पहुंची हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि एक गरीब आदमी मोबाइल बेचने वाला और एक माली जिसकी माँ मासी जी, चौथी ग्रेड की जी। और उसका भाई एक क्लर्क, ये कौन लोग हैं इनके पीछे जो कि उनके लिए लैंड क्रूजर और इतना पैसा सर्व कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है बात। इस चीज़ को भी बहरहाल मैं समझता हूँ कोर्ट का हिस्सा बनाना चाहिए और फिर इससे पता चल जाएगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा गैंग है, ये बहुत बड़ा गैंग है जो कि इस तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है और इनका किंग कौन है ये कुछ पता नहीं चलता। अच्छा यासीन भाई ये बताएं, देखें एक माँ बाप जिनका दर्द सिर्फ माँ बाप ही जान सकते हैं, तकलीफ वही पहचान सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूट्यूबर्स को जो अब हर किसी को निशाना बनाते नजर आ रहे हैं? पहले फैमिली को निशाना बनाया, फैमिली के लिए नादेबा अल्फाज यूज़ किए, फिर सहाफ़ियों के लिए किया, बदलिया वो निशाना बनाना चाह रहे हैं। कोई मैसेज देंगे ऐसे यूट्यूबर्स को जो इस तरीके की घटिया हरकतें करते नजर आ रहे हैं? बस उनसे इंसानियत का वास्ता यही है कि पर्सनल मामलात को ना उछालें। देखें साइमा काज़मी और मेहंदी अली काज़मी जो है वो बहुत परेशान है अपनी बेटी के लिए। ये तो उस घर से पूछे, उस ख़ानदान से पूछे कि आज 4 महीने से वो ख़ानदान अदालतों में रुल रहा है, समझे। और ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए, किसी की इज्जत का ख्याल करना चाहिए, मगर उनको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं है। बहरहाल सोचे वो अपने किरदार पर वो क्या किरदार कशी कर रहे हैं। अब वो कोर्ट के हवाले से जो दिल चाहे करें, कोर्ट को अपने अदालती तमाम कार्रवाई को फोकस करें, समझो। ये बेहतरीन सहाफत है, शाहिद हुसैन करता है, सहाफत करता है वो। कोर्ट के फोकस रहता है उसके तमाम केसेस पर, उसको सारी डेटें पता होती है। अब क्या हुआ, अब एमएलओ कल 20 तारीख को है, चालान चैलेंज किया गया है। यासीन भाई कल का दिन बताएं कि कल के दिन बच्ची के एमएलओ के हवाले से और जो है इन्होंने चैलेंज किया था चालान को, क्या कहना चाहेंगे? कल क्या होने जा रहा है हाई कोर्ट में? इंशाल्लाह ताला एमएलओ होगा दोबारा, एमएलओ हमारे हक में आएगा और चालान इसी तरह से रिटर्न होगा, वापस सेशन जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई फिर चलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट यासीन खान मलिक। और जुनैरा माम के लिए अब जो गहरे तंग होते नज़र आ रहे हैं FIA और उसके बाद पैमरा की जानिब से इन पे जो है अब इनको 6 अक्टूबर को भी जो है इनको हाई कोर्ट के अंदर पेश होने का कहा गया है और इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी FIA की तरफ से और पैमरा की तरफ से। पैमरा को भी हुक्म दे दिया गया है कि जो भी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं आप करें। तो नाज़रीन कल का दिन भी, कल 20 सितंबर का दिन भी इंतहाई अहम है बच्ची के एमएलओ के हवाले से। और चालान को जो चैलेंज कर रखा था मुल्जिमान ने, उसकी जानिब से जो है कल का दिन इंतहाई अहम है। नाज़रीन ये थी आज की हमारी अपडेट। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।